हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। आज हम बात करने वाले हैं आसाम स्लेट 2024 एग्जामिनेशन जो कि 17 मार्च को होने वाला है। इस एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं जो आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जामिनेशन वाले दिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, किस फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स का मांगा गया है, आप लोग अगर उस फॉर्मेट में नहीं लेकर जाते हो तो बच्चों को एंट्री भी नहीं दी जाती एग्जाम वाले दिन। तो आप लोगों ने ध्यान से हर एक बात को सुनना है जो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स देखिए, एग्जामिनेशन में हालांकि अभी सिर्फ 3 से 4 दिन बाकी है। अभी भी अगर आप लोगों ने पेपर 1 रिवाइज नहीं किया, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं पेपर 1 के 2-3 यूनिट्स अभी हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़े। तो आप लोगों के लिए पेपर 1 के फाइनल रिविजन के लिए क्विक रिविजन पीडीएफ हम लेकर आए हैं, जहां पर हर एक यूनिट के एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें सभी स्टेट्स के सेट एग्जाम के क्वेश्चंस और यूजीसी नेट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स के साथ। एंड स्टूडेंट्स, जो यूनिट्स आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, उन यूनिट्स को अगले 2 से 3 दिन में आप इन एमसीक्यूज के साथ फटाफट से पढ़ लीजिए। एग्जामिनेशन वाले दिन जब एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे या उसके आसपास के क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत आसानी से करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो समय अभी भी है थोड़ा सा। अगर 2-3 यूनिट्स आपकी मिस हुई है तो ये एक बेस्ट तरीका है रिविजन के लिए। इसके लिए 699 फीस देनी है। कुछ डिस्काउंट अभी भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। आप सिर्फ गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम के दिन आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको साथ में लेकर जानी है वो है आपका एडमिट कार्ड। ओके, एडमिट कार्ड अभी तक सब बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा। आप वैसे तो देखिए एडमिट कार्ड की सिर्फ एक ही कॉपी वहां पर सबमिट करवानी होती है, लेकिन सेफ साइड आप 2 फोटो कॉपीज इसकी रख लीजिए और अपने साथ एग्जाम वाले दिन जरूर लेकर जानी है। ओके, अब देखिए एडमिट कार्ड में रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम, सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन थी इसलिए मैंने हाइड की है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप लोगों को जो सबसे जरूरी चीज है वो ये ध्यान में रखनी होती है कि एग्जाम का टाइम क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, पेपर 1 आपका सुबह 10 से 11 बजे के बीच में रहेगा। जैसे ही 11 बजेंगे, इसके बाद अगर आप सोचोगे कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पेपर 1 के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद नेट एग्जाम ऑलरेडी दिया है। तो उन बच्चों में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि नेट में तो हमें एक साथ 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है, उसमें चाहे हम कभी भी पेपर 1 करें, कभी भी पेपर 2 करें। बट क्योंकि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा तो इसमें आपको सिर्फ 60 मिनट्स दिए जाएंगे पेपर 1 के लिए एंड 2 आवर्स दिए जाएंगे पेपर 2 के लिए। इसी में आपको एग्जाम अपना कंप्लीट करना है। अब आ गए हैं हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो मैंने आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड लेकर जाना है, इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, गेट से वापस भेज देंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो है आईडी प्रूफ को लेकर। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, हम कुछ भी ले जाएं। देखो, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इसकी जीरोक्स कॉपी नहीं लेकर जानी है, आपको ये ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाने हैं। वो भी आप ले गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि अपना एक ऐसा आईडी प्रूफ लेकर जाइए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी हुई हो। जैसे अगर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं जब एक बार नेट एग्जाम देने गई थी, मैं अपना आधार कार्ड लेकर गई थी, बट वो आधार कार्ड पुराना वाला था जिसमें कि हमारी डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं होती थी। गेट पे जाकर मुझे बोल दिया कि ये आधार कार्ड वैलिड नहीं है, क्योंकि वैलिड आईडी कार्ड वही माना जाएगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी हो। तो जो स्टूडेंट्स पुराना आधार कार्ड अभी भी यूज कर रहे हैं, अपडेट नहीं किया है, अब देखो ओरिजिनल आधार कार्ड में क्यूआर कोड वगैरह बने हैं, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी है, तो वो सब चीजें आप लोगों ने चेक करनी है। जरूरी नहीं है आधार कार्ड, पैन कार्ड में ऑलरेडी सब कुछ होता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी चीजें जो है आपके सेंटर पर भी वेरी करती हैं कि सेंटर में जो इन्विजिलेटर्स हैं या जो टीचर्स चेकिंग कर रहे हैं, उन
उनका क्या लेवल है, वो क्या डिमांड करते हैं। तो कई बार ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं अपडेट कर रही हूँ आपको कि ऐसा आईडी प्रूफ लेकर जाइए ओरिजिनल, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी हो, माता-पिता का जो नाम आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, वही नाम एज़ इट इज़ आपके आधार कार्ड में भी हो। कई बार कुछ पेरेंट्स के आधार कार्ड जो हैं, उसमें क्या रहता है कि फुल नेम नहीं लिखा होता है। ठीक है? तो ध्यान रखिए, वैसे फुल नेम का इसमें पेरेंट्स के फुल नेम का कोई इश्यू नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अपना मोबाइल फ़ोन, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ठीक है? ये चीज़ें नहीं लेकर जानी है बिल्कुल भी साथ में। लेकर जाते हो तो वो लोग बाहर रखवा देंगे एंड उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होते। चीज़ें गुम हो जाएँगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते हैं। गर्ल्स के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये भी है, बॉयज़ भी जो हाथों में जिन्होंने रिंग पहनी है, ब्रेसलेट्स पहने हैं, ठीक है? कानों में वो पियर्सिंग जिन्होंने करवाई है, तो कुछ भी है वो सब भी घर पर छोड़कर जाइए। कई बार क्या होता है, फिर मैं वही कह रही हूँ कि कई बार सेंटर्स पे डिपेंड करता है कि सामने वाला कई बार ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत लाइटली इन चीज़ों को लेते हैं। तो ऐसी कुछ महँगी अंगूठी या कुछ आपके पास है तो उनको घर पे छोड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले कि वो वहाँ पर कह दें रखो और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 8:30 से 9:30 के बीच। एग्ज़ाम आपका 10 बजे शुरू हो रहा है। मेरा सजेशन यही है कि 10:30 से 9:30 से भी पहले पहुँच जाना। 9:30 तो गेट बंद हो ही जाएगा, कोशिश कीजिए लगभग 9 बजे तक पहुँचने की, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गेट पे जब चेकिंग होती है, तो लंबी लाइन लगी होती है या समय लग जाता है या कोई डॉक्यूमेंट आपका वेरीफ़ाई लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाता, तो परेशानी ना हो इसलिए समय से पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए। ठीक है? इसके अलावा और कोई ऑफ़िशियल इंस्ट्रक्शंस नहीं है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों में है, ये स्टूडेंट्स एक चीज़ और, वैसे तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा फ़ोटोज़ को लेकर के लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी अपने 2-3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर जा सकते हो। वैसे लिखा हुआ नहीं है, ऑफ़लाइन एग्ज़ाम मुझे नहीं पता, मैंने कभी दिया नहीं है, सेट ऑफ़लाइन में। तो फ़ोटोज़ का वैसे लिखा नहीं है, रख लोगे एक्स्ट्रा में अपने साथ तो उसकी कोई गड़बड़ नहीं है। कई बार अटेंडेंस के टाइम पे, जैसे अगर मैं नेट एग्ज़ाम का बताऊँ तो नेट एग्ज़ाम में अटेंडेंस के वक़्त आपसे फ़ोटोज़ माँगी जाती है, ठीक है? और भी मैंने जो अपने स्टेट का सेट दिया था वहाँ पर भी कई बार फ़ोटोज़ माँगी जाती हैं। तो रख लीजिएगा साथ में एंड क्योंकि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम है, तो एक पेन बहुत इम्पोर्टेंट है साथ लेकर जाना। बॉल पेन होना चाहिए, सिर्फ ब्लू कलर का बॉल पेन अलाउड होता है, वो भी ऐसा बॉल पेन जिसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, महँगा सा 80-90 रुपए वाला पेन लेके जिसकी पूरी बॉडी डार्क है, अंदर रिफ़िल आपको नहीं दिख रही है। तो वैसे पेन भी एग्ज़ाम्स में अलाउड नहीं होते हैं। आप लोगों को एक ब्लू बॉल पेन लेकर जाना है, वो 5 रुपए वाला जो आता है ना ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला, वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है? सो इसके अलावा और भी अगर कोई डाउट है या आपको लगता है इस वीडियो में कुछ बताना मैं मिस कर गई हूँ, तो मेरे साथ ज़रूर आप कमेंट करके शेयर कर सकते हो, मैं वो चीज़ें भी अपडेट कर दूँगी। ओके? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड फाइनल रिविजन के लिए जो मैंने कहा इसको आप फॉलो कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।